वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी यूट्यूब फैमिली तो जी मैं आई हुई अपनी अम्मी के घर और यहाँ बज रहे हैं रात के 2:30। और यही होता है कि अम्मी के घर जब आओ तो टाइम पता ही नहीं लगता और जागते जागते 4-5 बज जाते हैं। जो बातें होती हैं सब बहन भाइयों की, अम्मी की, अब्बू की, वो ख़त्म ही नहीं होती। सबके साथ ही ऐसा होता होगा कि शादी के बाद जब भी अपनी ससुराल अपने घरों में जाते होंगे सब लोग, तो यही होता है कि जागते जागते इतनी सुबह हो जाती है और बातें ही ख़त्म नहीं होती। और जब सब बैठते हैं साथ मिलके तो बातें निकलती ही रहती हैं। तो बस यहाँ पे भी इतनी लेट हो गया था और सारे बच्चे भी जाग रहे थे और बच्चे भी नहीं सो रहे थे क्योंकि शोर शराबा होता है, बातें वगैरह हो रही होती हैं तो बच्चों को भी नींद नहीं आती और बच्चे भी इंजॉय कर रहे होते हैं अम्माओं के साथ साथ। तो बस यही होता है सबके साथ ही। और जब अपने घर में होते हैं अपने ससुराल में तो सब में टाइमिंग बनाई हुई होती है कि बस इस टाइम बच्चों को सुलाना है, इस टाइम उठाना है। कहीं जाएँ तो आपकी टाइमिंग आउट हो जाती है। तो बस मेरे साथ भी यही है कि मैं जावेर को सुला देती हूँ जल्दी जब अपने यहाँ घर पे होती हूँ ससुराल में, और अम्मी के जाती हूँ तो लेट ही हो जाते हैं और फिर सुबह लेट ही उठते हैं सभी। ससुराल में जो है आपकी टाइमिंग बनी हुई होती है तो आपकी सोने की भी उठने की भी, और आप उठ भी जाते हैं कि अपना काम वाम करना होता है, जो भी होता है कुछ भी सबके साथ यही होता है। तो जी बस जी नेक्स्ट डे की ये व्लॉग है। तो सुबह हो गई थी, यहाँ पर हम कर रहे थे नाश्ता और इतनी लेट उठे थे हम। तो अक्सर हम के घर यही होता है कि सभी लेट उठते हैं तो खाना तो खाते ही नहीं है, तो डायरेक्ट नाश्ता ही होता है क्योंकि इतनी लेट हम दोपहर का टाइम ही खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं तो वो खाना ही हो जाता है। तो फिर भूख वूख नहीं लगती तो हमने बस यहाँ कर रहे थे नाश्ता हम लोग। तो फिर रात में हम लोग चले गए थे बाहर, सिस्टर आ गई थी तो मैंने कहा चलो हम बच्चों को पार्क लेके गए जा रहे थे। तो पार्क गए तो पार्क तो बंद था, तो शियाओं की कोई मजलिस वगैरह हो रही थी वहाँ पे, तो पार्क बंद था। तो फिर अम्मी ने कहा चलो अब बाहर आए हैं तो कहीं चल ही लेते हैं। तो हम यहाँ गए थे मिस्टर वाड़ी, और इतनी मुझे पसंद है इनकी चाट, मुझे कहीं की भी चाट वगैरह पसंद नहीं है। और शादी से पहले भी मैं मिस्टर वाड़ी की ही खाती थी और शादी के बाद भी। और जब से मैं मतलब शादी हो के आई फिर मैंने अपने हस्बैंड को भी बस इसी की पसंद आती। जब से मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप इसके ट्राई करें जब फर्स्ट टाइम ही, तो फिर हस्बैंड को भी और किसी की चाट वगैरह पसंद नहीं आती। और इनके मज़े की इनकी ना फ्रूट चाट होती है, बहुत ही मज़ेदार होती है। और ना उस पर क्या कहते हैं इन लोगों ने चॉकलेट डाली हुई होती है, पापड़ी डाली हुई होती है और बड़े ही मज़े की ना क्रीम वगैरह डाली हुई होती है। और इनकी फ्रूट चाट मुझे बहुत ही पसंद है, लेकिन मैंने फ्रूट चाट नहीं खाई थी तो मैंने बस स्पाइसी खाने का दिल चाह रहा था तो हमने यहाँ पे चाट मंगवा ली थी, गोलगप्पे मंगवा लिए थे। कोल्ड ड्रिंक जो हम लोगों ने नहीं मंगवाई थी क्योंकि बच्चे साथ थे तो नज़ले खांसी, मौसम कितना चेंज चल रहा है, मेरे भी गले में दर्द था। तो बस यहाँ जी फिर भी बच्चों को तो पता है आपको कुछ भी कर लें, लेकिन बच्चे छोड़ते ही नहीं हैं कुछ भी। तो जी बस ये वहाँ पे फ्रिज रखा हुआ था तो कोल्ड ड्रिंक भी देख ली बच्चों ने, जूस भी देख लिए। और बच्चे जो हैं वो मानते नहीं है तो इनको तो दिलाना पड़ी। हमने कहा हम लोगों ने आपके चक्कर में नहीं पी और हमारा क्या फ़ायदा। तो जी बस यही होता है जब मम्मी के घर जाओ तो 2-3 महीने मिल जाती हैं। तो बस यही होता है कि कहीं चल लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, कुछ खा लेते हैं, कुछ पी लेते हैं। तो कहीं आउटिंग पे चल रहते हैं। तो बस बच्चे को हम पार्क ले गए थे, पार्क तो बंद था तो फिर इस वजह से हमने चाट वगैरह खाने आ गए थे। तो रबी अव्वल का महीना है और इतनी प्यारी कोई मस्जिद ना इन्होंने सजाई हुई, इतनी प्यारी लग रही थी ये मस्जिद और इतना कोई अच्छा लग रहा था, जगमग सारा बाहर लाइटें वगैरह और इतना कोई अच्छा लग रहा था। तो बस यहाँ चेयर की शॉप थी तो मैं जावेर के लिए चेयर वगैरह देखने लग गई थी। तो जावेर को चेयर पसंद आ गई थी और जावेर चेयर से उठ ही नहीं रहे थे, लेकिन जो है जावेर के माशाल्लाह से सामान ही इतना आया था इसकी छठी पे, जो हर चीज़ ना जावेर की नानी ने दी थी हर चीज़। तो इसकी चेयर वगैरह सब कुछ है उसमें। तो फिर मुझे याद आया, मैंने कहा चेयर तो है जावेर की, तो मैंने कहा घर जाऊंगी तो फिर तुम्हारे बाबा से मैं निकलवा के दूँगी, आपके पास तो चेयर रखी हुई है। तो मैं घर आई तो मैंने यही बोला अपने हस्बैंड से कि चेयर जावेर की रखी हुई है, मुझे निकाल के दें। तो जी बस यहाँ पे हम लस्सी भी पीने आ गए। हमने कहा चलो लस्सी भी पी लेते हैं, ठंडा ठंडा इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो हमने कहा चलो लस्सी भी पी लेते हैं और गर्मियों में तो लस्सी इतनी पसंद आती है। तो बस यहाँ पे हमने ठेला देख लिया था लच्छों का, और लच्छे इतने अच्छे लगते हैं बचपन से मतलब, और इतने मज़ेदार लगते हैं तो हमने यहाँ पे लच्छे भी ले लिए थे। तो बस घर जा रहे थे हम।
तो बस ये मेरे अब्बू का रूम है और ये मेरे अब्बू का बिस्तर है, मैट्रेस वगैरह जो है। बस यही होता है कि जो बेटियों के और बेटे के बच्चे होते हैं उन्हीं को फ्रेंड मिला होता है, लेकिन मेरे अब्बू को ज़रा सी भी ना गंदगी पसंद नहीं है। मतलब उनके एक बिस्तर पे एक ना दाना भी ना हो किसी चीज़ का, इतनी मतलब वो सफाई पसंद है और वो कहते हैं बस मेरा बिल्कुल क्लीन हो रहा हो बिस्तर। तो मैं ज़रा से ये बोली थी कि हम नाना के बिस्तर पे चढ़े हुए हैं, लेकिन जो अब्बू जो हैं वो हम मतलब बच्चों को मना नहीं करते। तो मैंने कहा हम लोगों को तो इतना डाँटते थे अब्बू के, बस मेरे बिस्तर पे एक तिनका भी, एक दाना भी किसी चीज़ का नहीं है और इतना साफ़ रखते हैं वो अपना बिस्तर। और ना खुशबू वगैरह इतनी पसंद है मेरे अब्बू को, वो खुशबू वगैरह भी लगा के रखते हैं अपने बिस्तर पे। और मतलब उनको ना मतलब एक चिड़चिड़ाहट होती है कि मतलब मेरा बिस्तर जो है ना वो गंदा नहीं हो, पाँव बच्चे ना गंदे लेकर ना चढ़ें। तो बस मैं ज़ाहिर से यही बोली थी, आप तो इतना ना चढ़ ले हो नाना, हम इतना डांटते थे हम जब उनके बिस्तर पे चढ़ते थे, हम छोटे थे। तो बस यही बोलते हैं कि औलाद से बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है, तो वाकई सच है। तो जी बस अम्मी के घर कोई गेस्ट वगैरह आ गए थे और अम्मी के घर माशाल्लाह से हमारे आना जाना रहता ही है। अम्मी के घर गेस्ट आते ही रहते हैं और अब्बू मेरे इतना कोई खुश होते हैं कोई जब उनके घर पे आता है, तो वो इतना करते हैं। उनकी एक शुरू से आदत है और उनको ना बहुत अच्छा लगता है जब उनके घर पे कोई आता है, वो खुश होते हैं। मतलब बहुत से लोग ये होता है कि कोई आ गया घर पे परेशान हो जाते हैं और मतलब उनको ऐसा लगता है, लेकिन ये मेरे अब्बू कहते हैं कि जो मेहमान होते हैं वो अपने एक साथ लाते हैं और आप खुश नसीब हो कि आपके घर मेहमान आते हैं, वरना बहुत के घर तो कोई ना आता है ना जाता है। तो बस मेरे अब्बू को इतना खुश होते हैं जब कोई भी मेहमान वगैरह आता है। तो माशाल्लाह से हमारी बड़ी फैमिली है, तो आना जाना लगा रहता है हमारा, कोई ना कोई आते ही रहता है। आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को फुल वॉच करा करें और लाइक करा करें, शेयर करा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।